नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वो जिन्होंने नार्सिसिस्ट को झेला, उस सीरीज के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये है आशु जी की, जो कि मैंगलोर से हैं। उनका नाम मैंने चेंज कर दिया है प्राइवेसी रीज़न से। और आशु जी जो हैं वो मैंगलोर की रहने वाली हैं। एक नॉर्मल फैमिली में पली बड़ी हैं। मदर फादर दोनों जॉब करते हैं। जो हस्बैंड वाली साइड है वहाँ पे भी जो पेरेंट्स हैं वो भी ज़्यादा मतलब कि ठीक ठीक फैमिलीज़ है, एक नॉर्मल फैमिलीज़ है। तो बहुत हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अपर मिडिल क्लास में है, मिडिल क्लास पीपल हैं और अपने जो लाइफ है उसको गुजारा चलाते हैं। आशु जी जो हैं इनको नार्सिसिस्ट वर्ड के बारे में पता था बिफोर मैरिज। जब इनकी अपने पति से शादी हुई तो इनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि कुछ गड़बड़ है इस फैमिली में, और इनको थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट के बारे में पता भी था। पर कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो कई बार आपको नुकसान पहुंचा देता है। तो जो आशु जी जो हैं इन्होंने थोड़ा बहुत अपने पति को अपने हिसाब से हैंडल करा। चलो थोड़ा बहुत उस तरीके से चलाया या जो भी था, थोड़ा बहुत जो जानती थी। तब तक इन्होंने मेरे वीडियोस देखने शुरू नहीं करे थे। तो आशु जी का जो पति था वो इनसे चिढ़ा रहता था और इनको बार बार कहता था कि तुम्हें देखना मैं बताऊंगा, तुम्हें देखना मैं बताऊंगा। अब ये किस वे में वो कहता था इनको समझ नहीं आता था। अब आशु जी जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो होने के बाद में इनके जो परिवार जो यानी सास ससुर पति ननद, इनका इनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन नहीं था। इनका ध्यान नहीं रखा जाता था, कुछ भी नहीं होता था। अब करते करते जब 7वें महीने से लेके 9वें महीने के बीच में अचानक ही पूरे परिवार का रुख चेंज हो गया। अचानक ही पति जो है वो एकदम से इनकी बहुत देखभाल शुरू हो गई। अचानक ही सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा हो गया जैसे एक सपना सच हो गया। और जब एकदम से ऐसे होता है तो आपने कभी देखा नहीं होता है तो थोड़ा सा विश्वास भी करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो इनके अंदर एक नार्सिसिस्ट को लेके इनके अंदर एक सीख थी वो धुंधली पड़ गई और इन्होंने थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड पे विश्वास करना शुरू कर दिया। हस्बैंड ने इनको फ्यूचर फेकिंग करी कि हाँ फ्यूचर में हमने ऐसे करना है, हमारा बच्चा होगा, हमें ध्यान रखना है, अब हमें ऐसे करना है, हमें सेविंग्स करनी है, हमें ये बनाना है, हमें लोन लेने हैं, हमें घर बनाना है। करते करते एक होम लोन इनके ऊपर चढ़वा दिया जिसकी किस्त इनके अकाउंट से कटती थी। हस्बैंड ने कहा था मैं डालूंगा। तो 7वें 8वें और 9वें महीने में तो हस्बैंड ने वो किस्त डाली। अब कमाल हुआ 9वें महीने में जब इन्होंने हॉस्पिटलाइज होना था। तो एक नॉर्मल जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है उनको पता होता है कि उनका क्या खर्चा होने वाला है बच्चे को पैदा करने के लिए। तो जो भी था इनको पता था कि हाँ लग जाएंगे 50,000 60,000 70,000 ऐसे करके एक एवरेज पता होती है कि हाँ इतने लगेंगे। हर एक को अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से पता होता है कि हमारा ये खर्चा होने वाला है। उस चीज़ को लेके आशु जी प्रिपेयर्ड थी क्योंकि अपनी जॉब से भी इन्होंने पैसे बना रखे थे, थोड़े बहुत थे इनके पास सेविंग। अब हस्बैंड पीछे पड़ गया, नहीं ये हमारी पहली प्रेगनेंसी है, अब हम इसको पूरे अच्छे तरीके से करेंगे, एकदम रॉयल तरीके से करेंगे, तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है, सब बढ़िया होगा। और करते करते इनको सबसे टॉप के जो वो थे हॉस्पिटल, और वो भी मैंगलोर के नहीं बेंगलोर के, मैंगलोर में रहते हैं, बेंगलोर के किसी टॉप के हॉस्पिटल जिसका पूरा ओवरऑल प्रेगनेंसी का खर्चा 4-5 लाख रुपए बैठना था। इनकी एवरेज थी 50-60 हज़ार रुपये। 4-5 लाख रुपए बैठना था। वो इनको कन्विंस करके कि हाँ नहीं मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब बढ़िया होगा, अब हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। ये विश्वास करती रही। नार्सिसिस्ट के बारे में जानने के बाद में भी ये विश्वास करती नहीं। जिस दिन ये हॉस्पिटल में भर्ती हुई और जिस दिन इनका बच्चा हो गया उस दिन पति, सास, ससुर और ननद हॉस्पिटल से गायब। इनके माँ बाप स्पेशली मैंगलोर से आए, बेंगलोर, और इनके पास आए तो कहा कि कहाँ है फैमिली वाले की नज़र ही नहीं आ रहे। अब पड़ गई परेशानी। 2 दिन और इनको रहना था। जो दवाइयाँ आ रही हैं वो इनके फादर ला रहे हैं। चलो वो तो खर्चा थोड़ा बहुत तो प्लान था, चलो फादर कर भी सकते हैं। मेन दिक्कत आई जिस दिन बिलिंग का टाइम आया। बिलिंग के टाइम में ना पति नज़र आ रहा है, ना ससुर नज़र आ रहा है, ना सास नज़र आ रही है, ना ननद नज़र आ रही है। माँ बाप इतने दुखी हो गए, पता नहीं कहाँ से उन्होंने अपनी एफडियाँ तोड़ाई, कहाँ से उधार मांगे, करके इनको वहाँ पे क्लियर कराया। और सबसे बड़ी बात, जब वहाँ लिखवाया हुआ था
वहाँ पे नाम भी आगे इनके माँ बाप का लिखवा दिया था, इनका नाम, पति में अपना नाम और आगे माँ बाप के नाम लिखवा दिया, अपनी साइड का कोई नाम ही नहीं दिया। और वहाँ पे इनको बिल क्लियर करना पड़ गया 4-5 लाख का, जो कि काम इनका होना था 50-60 हज़ार रुपये में। और ये बड़े दुखी, बहुत परेशान। और जैसे इन्होंने बिलिंग हो गई, सब कुछ हो गया और अपने वहाँ मैसूर अपने मम्मी पापा के घर चली गई, पीछे से फिर फ़ोन आने हो गए नार्सिसिस्ट के। अब इसके बीच में कमाल क्या हुआ? कमाल ये हुआ कि जिस दिन का बच्चा पैदा हुआ था और ये बेड पे थी, तो थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेती थी, थोड़ा बहुत देख ली थी, तो इन्होंने उस दौरान थोड़ी बहुत इनको झलक मिली थी मेरे चैनल की। तो इनके माइंड में था, इनके वीडियो उस टाइम ज़्यादा नहीं देख सकते हो आप, तो इतनी एनर्जी नहीं होती है। जब ये वापस अपने माँ बाप के घर पहुंची तो इन्होंने वहाँ जाके थोड़ा बहुत मेरे चैनल को देखा और इनको समझ में आया कि क्या किया जा सकता है, ये क्या हो क्या गया। इनको ऐसा लगा कि इनको बेवकूफ़ बना दिया गया नार्सिसिस्ट के द्वारा। इनके ऊपर एक होम लोन चढ़ा दिया गया, एक कर्जा, एक किश्त, और उसके अलावा जो इनका खर्चा 50,000 होना था, वो खर्चा जाके इनके ऊपर 4-5 लाख का इनके ऊपर खर्चा चढ़वा दिया। ये लोग सर पकड़ के बैठे और जैसे ये लोग पे करके अपने आए हैं, पीछे से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि हम अपने पोते को देखना चाहते हैं, मैं अपना बेटे को देखना चाहता हूँ, हम बहुत मिस कर रहे हैं। उस चीज़ का कोई जवाब नहीं जो उन्होंने हरकतें करी। और आशु जी जो हैं, ये अब सतर्क हो गई हैं, पहले से चली तो गई हैं अपने ससुराल में वापस, पर अब सतर्क हो गई हैं। वो कहती हैं, सर मेरे को नार्सिसिस्ट के बारे में जानते हुए भी वो मुझे बेवकूफ़ बना गए, मुझे जानते हुए भी मेरे पे कर्जा चढ़ा गए, मेरे पे जानते हुए भी मेरे को दुखी कर गए मेरी प्रेगनेंसी में। और अब वो समझ रही हैं, देख रही हैं, जान रही हैं, पहचान रही हैं। उन्होंने ईमेल लिख के मुझे भेजा है कि मैं अब आपके वीडियोस देख रही हूँ और समझ रही हूँ कि क्या हो क्या रहा है। पहले पता था, देखो आधी अधूरी जानकारी सही नहीं होती, पहले पता था उनको कि नार्सिसिस्ट क्या होता है, पर फिर भी वो उसमें आ गई। और आज की डेट में कर्जे चढ़े हुए हैं, किस्तें जा रही हैं। पति ने कहा था किस्तें देगा, जब किस्तों का टाइम आता तो वो लड़ाई करता है, किस्तें वो दे नहीं रहा, ये माँ बाप से मांग मांग के किस्तें दे रही हैं, और किस्तें हैं 25 साल की। अब देखिए नार्सिसिस्ट कितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। समझिए, जानिए और पहचानिए। उन्होंने यही लिखा ईमेल में कि ये सबको सुनाइए ताकि वो समझें कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट को जानने के बाद में भी अगर आप मौका दे देते हैं तो क्या हाल हो सकता है। और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ज़्यादा समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, जो क्लियर कट है वही बात करना चाहते हैं, उल्टी सीधी कोई बातें नहीं। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।